नमस्कार, हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे आवारा कुत्तों पर सुप्रीम फैसले की। दिल्ली से ये खबर है, आपको बता दें एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें शेल्टर होम में स्थायी रूप से रखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि हम पिछले आदेश में कुछ संशोधन कर रहे हैं। जस्टिस विक्रम नाथ ने आदेश पढ़ते हुए कहा कि हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्ष बनाया है ताकि राष्ट्रीय पॉलिसी पर बात हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए कुत्तों को वापस समाज में छोड़ने पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने कहा कि रेबीज और खतरनाक कुत्तों को न छोड़ा जाए। अदालत ने यह भी कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया था उन्हें वैक्सीनेट कर वापस छोड़ा जाए। इसके अलावा बीमार और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कहीं भी कुत्तों को खाना न दें, इसके लिए हर इलाके में एक तय जगह बने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर कार्रवाई की जाएगी। कुत्तों को पकड़ने वाली टीम के काम में बाधा डालने वाले व्यक्ति पर 25,000 और एनजीओ पर 2 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। कोर्ट ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने का भी निर्देश दिया है। पशु प्रेमी कुत्तों को गोद लेने के लिए एमसीडी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी उनकी होगी कि एक बार गोद लिए गए कुत्तों को दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को लेकर नेशनल पॉलिसी बनाई जाएगी। कोर्ट ने आदेश का दायरा बढ़ाते हुए कहा कि अब जो भी निर्देश दिए जाएंगे वो पूरे देश के लिए लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2025 को दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का निर्देश पारित किया था, जिसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई थी। इंडिया गेट पर पशु प्रेमियों ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कैंडल मार्च भी निकाला था। तो अब कुछ बदलाव के साथ कोर्ट ने फिर से अपना फैसला सुनाया है। हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आवारा कुत्तों को लेकर अब सुप्रीम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि ये पॉलिसी जो है वो राष्ट्रीय लेवल पर लागू होनी चाहिए। आवारा कुत्तों को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है, क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए मनोज, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों को लेकर जो फैसला सुनाया उस पुराने फैसलों को ही उन्होंने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो पहले कहा गया था कि सभी कुत्ते जितने हैं उन सबको पकड़ा जाए और उनकी नसबंदी की जाए और उनको शेल्टर होम में रखा जाए, लेकिन जब आज फैसला सुनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ा जाए और सबसे पहले उनकी नसबंदी की जाए और नसबंदी करने के बाद फिर उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन ऐसे कुत्ते हैं जो समाज के लिए खतरनाक हैं, जो दूसरों को काटते हैं या किसी पर हमला करते हैं, इस तरह के कुत्तों को चिन्हित करके शेल्टर होम में रखा जाएगा, बाकी कुत्तों को नहीं। और जो लोग पालतू कुत्ते हैं, जिनके कुत्ते लोग जो पालतू हैं, उन कुत्तों को भी नसबंदी और उनके इंजेक्शन लाना अनिवार्य है। हालांकि पहले से ही लोग लगवाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको गाइडलाइंस में शामिल किया। दूसरी बात ये भी कहा कि जो पहले 11 अगस्त का जो आदेश था, उस आदेश को लेकर जो उसमें कई चीजें ऐसी की गई थी, जैसे नसबंदी का था, एंटी रेबीज का था और उन कुत्तों पर भी लागू होता था जो कुत्ते पालतू थे। लेकिन जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस मेहता की जो बेंच ने और जस्टिस अंजारिया की 3 जगहों की जो खंडपीठ ने आज जो फैसला सुनाया, उस फैसले से कहा जा सकता है कि जो समाज सेवी संगठन और एनजीओ की तरफ से याचिकाएं दाखिल की गई थी और उनके तरफ से हलफनामा दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया था कि आखिरकार कुत्तों को लेकर उन लोगों की राय क्या है, वो क्या चाहते हैं, उसको भी आदेश में शामिल करके कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि अदालत के सभी जितने भी, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो या किसी को भी हो, सबको नोटिस जारी करके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और पकड़ के उनको नसबंदी और मेडिकल करके उसके बाद ही छोड़ा जाए, उससे पहले नहीं छोड़ा जाए। और जहां तक सवाल है कि शेल्टर होम में रखने, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए जिनको दोबारा नहीं छोड़ा जाए, जो समाज के लिए खतरनाक हो सकते हैं। और आवारा जो कुत्ते हैं उनको खास जगह पर खाने खिलाने की अनुमति होगी। हर जगह उनको खाना खिलाया नहीं जा सकता। ये नहीं है कि कहीं भी कोई भी उनको छोड़ दे। और इसके लिए एक नगर निगम के अधिकारियों के लिए कहा कि नोटिस जो सभी प्रदेश और केंद्र सरकारें हैं उन सबके लिए नोटिस जारी किया कि केंद्र शासित प्रदेश और चाहे वो राज्य सरकारें हैं,
इसके लिए है कि वो अपने नगर निगम को आदेश जारी करें और कुत्तों के लिए एक स्थान चिन्हित करें जहां पर ही लोग खाना खिलाने के लिए या कुछ भी खिलाने के लिए वहां जाए, और वहां पर बाकायदा एक नोटिस बोर्ड भी लगाया जाए। उस नोटिस बोर्ड पर ही उसको कुछ भी खिलाएं पिलाएं, उनको कुछ भी करें। जो कुत्ता प्रेमी है, जिन्हें डॉग लवर कहते हैं, वो लोग इनको करें और इस चीज को पूरे देश में एक साथ लागू किया जाएगा। हालांकि इसमें जो कुत्ता प्रेमी है और गैर सरकारी संगठन है, उनको 25,000 रुपए और 2 लाख रुपए की राशि जमा करानी होगी अगर वो डॉग लवर के तौर पर उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए वो कुत्तों के लिए रखते हैं और शेल्टर होम बनाते हैं। इस तरह की अगर चीजें एनजीओ वाले करते हैं तो इसके लेकर उनको, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जुर्माना राशि इतनी लगाई जा सकती है। निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आवारा कुत्तों पर सुप्रीम फैसला सामने आ गया है। शेल्टर होम नहीं, नसबंदी ही सही हल, ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। कुत्तों को हर जगह नहीं दिया जाएगा खाना, ये कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना नहीं दिया जाएगा, इसके लिए एक निर्धारित जगह होनी चाहिए। और अब हम बात करेंगे हड़ताल जारी, मरीजों पर भारी। खबर जांजगीर से है, जहां पर जिला चिकित्सालय सहित सभी रेगुलर डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं। आपको बता दें, 11 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों के आंदोलनरत होने से आम लोगों को खासी परेशानी हो रही है। एक तरफ बारिश से मौसम में जहां संक्रामक बीमारियों की बाढ़ सी आई है, वहीं दूसरी तरफ इमरजेंसी सहित ओपीडी सेवा बंद रखने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पहले से तय आंदोलन के तहत स्वास्थ्य विभागीय कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश ले रखा था। इससे मरीजों को भगवान भरोसे रहने को मजबूर होना पड़ा। पहले से तय होने के बाद भी कई ऑपरेशन आज नहीं हो सके और ये अनवरत 11 दिन से प्रक्रिया जारी है। हड़ताल से आम आदमी परेशान है, तीमारदार भी परेशान है। स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल से मरीजों का बुरा हाल है। तो आज 11वें दिन भी स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर रहे। अपने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे स्वास्थ्य कर्मी लगातार हड़ताल पर हैं। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये स्वास्थ्य कर्मी बने हुए हैं और लगातार ये हड़ताल जारी है। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता और खुशी इस बात की है कि आज हमारे साथ जो कर्मचारी सेवानिवृत्त में लोग, मैं एक जगह बोल दिया तो सुना जाए, लेकिन आप सब बोले पर काबा जानता एक ये बहुत जरूरी है। पहला है हो, दूसरा है जो, और हम सब यहाँ के, और जिसमें जोश होगा हाथ उठा के इंकलाब बोलेगा, और जिसमें नहीं होगा जो बेहोश होगा हमारे वो करते करते रिटायरमेंट हो गए हैं। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता और खुशी इस बात की है कि आज हमारे साथ जो कर्मचारी सेवानिवृत्त में लोग, मैं एक जगह बोल दिया तो सुना जाए, लेकिन आप सब 3 का बोले पर काबा जानता एक भगवान से धन्यवाद। मोर आवाज भरे की फोटो आए ये बहुत जरूरी है। पहला है हो और दूसरा है जो, और हम सब यहाँ के, और जिसमें जोश होगा हाथ उठा के इंकलाब बोलेगा, और जिसमें नहीं होगा जो बेहोश होगा हमारे वो करते करते रिटायरमेंट हो गए हैं। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता और खुशी इस बात की है कि आज हमारे साथ जो कर्मचारी सेवानिवृत्त में लोग, तीमारदार भी परेशान है। और इस खबर पर जो है अहम अपडेट के लिए विभीषण गोस्वामी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विभीषण, अगर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें तो लगातार स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं, मरीजों का बुरा हाल है, लगातार स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, लेकिन हड़ताल जो है वो लगातार स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं। क्या कुछ है अहम अपडेट निकल कर सामने आ रही है? जानकारी मुझे देखने को मिला है कि दूर दूर से आए मरीज जो है इलाज के बाद वापस लौट रहे थे और अपने आप को काफी वो महसूस कर रहे थे कि हमारी इलाज यहाँ पर हो रही है, हमको जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि बहुत मरीज लोग निराश हो रहे थे। विभीषण, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हड़ताल पर स्वास्थ्य कर्मियों को होने से आम आदमी जो है वो परेशान है। अब मरीजों को लेकर जो तीमारदार इधर उधर भटक रहे हैं
और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। और अब हम बात करेंगे टोल प्लाजा के पास हादसा, 3 की मौत की। खबर नोएडा से है, जहां ईस्टर्न पेरिफेरल रोड पर टोल प्लाजा के पास खड़े ट्रक में तेज रफ्तार वैगन आर कार पीछे से जा टकराई, जिससे कार सवार 6 लोग घायल हो गए। हादसे की खबर पाकर मौके पर पहुंची थाना दादरी पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान 3 को मृत घोषित कर दिया है। अन्य घायलों ललित अरविंद और कुलदीप को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। दुर्घटना की जानकारी पाकर मृतकों के परिजन रोते बिलखते मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कार और ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। सड़क से दोनों गाड़ियों को हटवाकर पुलिस रास्ते को साफ कर रही है। वहीं अब दोनों गाड़ियों को कटवाकर लोगों को, घायलों को बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक सभी कार सवार फरीदाबाद के बताए जा रहे हैं। इलाज के दौरान मृत घोषित का नाम गौरव है, लोकेश और गौतम बताए जा रहे हैं। अशोक द्विवेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, खड़े ट्रक में पीछे से कार की टक्कर होती है, इसमें ये बड़ा हादसा होता है, 6 लोगों में 3 लोगों की मौत हुई है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये ईस्टर्न पेरिफेरल का मामला है, जहां पर खड़े ट्रक में जो भी ईस्टर्न पेरिफेरल जो है वो हाईवे के लिए माना जाता है, तो ज्यादातर वहां पे ट्रक चलते हैं और पीछे से आ रही तेज वैगनार ने ओवरटेकिंग के चक्कर में खड़े ट्रक में टक्कर मारी है, जिसमें 6 लोग घायल हुए, 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। फिलहाल के लिए दादरी थाना पुलिस मौके पर पहुंच करके घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं दोनों गाड़ियों में से आप देखा जा सकता है कि वैगनार इतना क्षतिग्रस्त हुई है कि गाड़ी में से काटने के बाद में डेड बॉडी निकाली गई है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ा दर्दनाक हादसा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ईस्टर्न पेरिफेरल जो है ये जब से बना है तब से ऐसे कई हादसे हुए हैं, पहले भी कोहरा की वजह से कहीं, क्योंकि यहाँ पे काफी तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती हैं और ज्यादा बड़ा मामला यह है कि जो ओवरटेकिंग करते हैं, तो ओवरटेकिंग करने के टाइम में अगर ये ध्यान रखना चाहिए जिससे ये इतना दर्दनाक हादसा दोबारा ना हो। हाँ बिल्कुल अशोक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सूचना पाकर रोते बिलखते परिजन मौके पर पहुंचे। खड़े ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी, जिसमें 6 लोग के घायल होने की खबर सामने आई, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है, 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रेलवे ट्रैक की निगरानी, सुरक्षा कवच की तैयारी। खबर कानपुर से है, जहां रेलवे लगातार रेलवे ट्रैक को हाईटेक बना रहा है, हाईटेक किया जा रहा है। ट्रैक को सुरक्षित करने के लिए एक नई डिवाइस अब बिछाई जा रही है। इस डिवाइस के जरिए रेलवे ट्रैक पर किसी भी गड़बड़ी की आशंका होते ही ट्रेन ड्राइवर को फौरन इसकी जानकारी मिल सकेगी, जिससे समय रहते जानकारी मिलने की वजह से हादसे को रोका जा सकेगा। रेलवे ट्रैक कवच का काम करेगी रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग, जिसे कानपुर से अनवरगंज तक बिछाया जाएगा। वैसे तो पूरे एनसीआर में 720 किलोमीटर रेलवे ट्रैक कवच को रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग से लैस किया जा रहा है। अक्सर देखने को मिलता है कि ट्रैक के साथ छेड़छाड़ कर शरारती तत्व हादसे की स्थिति खड़ी करने का प्रयास करते हैं। सफर कर रहे हजारों यात्रियों की ऐसे में जिंदगी खतरे में डाल देते हैं। उसी को देखते हुए रेलवे ट्रैक को कवच से सुरक्षित किया जा रहा है। कानपुर सेंट्रल से अनवरगंज के बीच 2.4 किलोमीटर रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग बिछाया जाएगा, क्योंकि सबसे सेंसिटिव यह स्पॉट माना जाता है। डिवाइस से जुड़ी 10.5 इंच की स्क्रीन जो है वो चालक के पास लगाई जाएगी, जिससे 1 किलोमीटर पहले ही ड्राइवर को आगे रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ से जुड़ी समस्या की जानकारी हो सकेगी। CPRO प्रयागराज ने बताया कि अभी टुंडला में कार्य चल रहा है, जल्द ही यहाँ कानपुर में ये काम शुरू किया जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे संरक्षा की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। इसी के अंतर्गत कवच 4.0 इस प्रणाली का इंस्टॉलेशन का कार्य प्रगति पर है। अभी हाल ही में हम लोगों ने मथुरा आगरा सेक्शन के बीच में कवच 4.0 के अंतर्गत रियर एंड और हेड ऑन कोलिजन का डिवाइड कैसे किया जाए इसका ट्रायल कराया था, जो कि पूरी तरह से सफल रहा था। उत्तर मध्य रेलवे शीघ्र ही कवच प्रणाली का कमीशनिंग का कार्य स्टार्ट कर देगा। हमारे उत्तर मध्य रेलवे में कुछ पैचेज ऐसे थे कि जहां पे कवच प्रणाली का कार्य स्वीकृत नहीं था, जिसमें हमारे 790 रूट किलोमीटर का कार्य
309 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत कर दिया गया है। रेलवे ट्रैक में हादसों को रोकने के लिए अब भारतीय रेलवे ने रेलवे ट्रैक सुरक्षा कवच तैयार किया है। ये सुरक्षा कवच रेल की पटरियों पर लगाया जाएगा। अभी इसका काम टुंडला पर चल रहा है। बहुत जल्द कानपुर सेंट्रल स्टेशन की रेलवे ट्रैक की पटरियों पर ये कवच लगाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये रेल की पटरियां हैं, इन्हीं में रेलवे सुरक्षा कवच लगाया जाएगा। कल को कोई हादसा होता है तो ये रेलवे सुरक्षा कवच 1 किलोमीटर पहले ही वो ड्राइवर को इंडिकेट करेंगे। ड्राइवर इंडिकेट करने के बाद रेलवे हादसे को से सतर्क हो जाएगा और कहीं ना कहीं रेल हादसे जो होते रहते थे अब उनमें कहीं ना कहीं कमियां आएंगी। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। और अब हम बात करेंगे शिक्षिका की पौबारा बीईओ मेहरबान। खबर बाराबंकी से, जहां आपको बता दें त्रिवेदीगंज क्षेत्र के औल्हेपुर प्राथमिक विद्यालय में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका दीपमाला निरंजन पर आरोप लगे हैं कि वह सप्ताह में मात्र 2 से 3 दिन ही विद्यालय आती हैं। इसके बावजूद स्टाफ से जबरदस्ती करते हुए अपनी पूरे सप्ताह की उपस्थिति दर्ज कर देती। विद्यालय में तैनात शिक्षा मित्र शत्रुघ्न लाल ने आईजीआरएस पोर्टल पर इसकी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें 21, 25 और 30 जून 2025 को शिक्षिका की अनुपस्थिति के प्रमाण के साथ उपस्थित रजिस्टर की छाया प्रति भी संलग्न की गई थी। जांच के दौरान हैरानी तब हुई जब खंड शिक्षा अधिकारी ने प्रकरण का निस्तारण करते हुए शिकायत में दर्ज तारीखों को नजरअंदाज करते हुए केवल 27 व 28 जून का स्पष्टीकरण मांगते हुए फाइल ही बंद कर दी। तो बीओ पर जांच प्रभावित करने का आरोप लगा है। सप्ताह में 2 से 3 दिन विद्यालय पहुंचती है शिक्षिका, लेकिन जो उपस्थिति है वो दर्ज हो जाती है। आरोप ये है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था और हम विद्यालय आते थे, उपस्थिति दर्ज करते थे। जिस दिन स्वास्थ्य खराब हो जाता था, मानसिक संतुलन कुछ गड़बड़ है, जबकि हमारा विगत एक साल से हमारा इलाज चल रहा है बाराबंकी सरकारी हॉस्पिटल से। और इस दौरान जब हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ होता था तो हम चले जाते थे घर और मैडम हम अवकाश चढ़ा देती थी। हम सर को कहे कि सर हमें अवैतनिक अवकाश दे दिया जाए, जिस पर हमें अवैतनिक अवकाश नहीं दिया गया। बार बार सूचित करते रहे, फिर भी हम विद्यालय आते रहे और हमारा मानदेय मैडम काटती रही, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हम भाई नहीं आते थे स्कूल तो हमारा मानदेय काट लिया जाता था, जिससे हमको कोई दिक्कत नहीं थी। स्वास्थ्य ठीक रहता था, पूरा दिन रहता था। लेकिन वही काम मैडम कर रही 21 जून योगा दिवस के दिन और 25 जून और 30 जून को मैडम नहीं आई, जिनका फोटो खींचा गया रजिस्टर का, जो विध प्रमाण सहित है, डेट और प्रमाण सहित तारीख का है, और जो कि आईजीआरएस पर शिकायत की गई। और अब हम बात करेंगे पीड़ितों के घरों में भरा पानी, प्रधान की मनमानी। खबर कानपुर से है, जहां मढ़ा ग्राम पंचायत के मजरे मायाकापुरवा के जिम्मेदार सरकार, शासन और प्रशासन के विकास संबंधी दावों के को पलीता लगा रहे हैं। शासन स्तर से भले ही विकास कार्यों को लेकर नई नई योजनाओं पर बजट का प्रावधान किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बंदर बांट के चलते आम आदमी को लगातार समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और मजबूर होना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत मढ़ा के मजरे मायाकापुरवा के वायरल हो रहे वीडियो में विकास की मांग करने वाले ग्रामीणों के साथ प्रधान लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा दिखाई देते हैं। हकीकत यह है कि बारिश में तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस रहा है। मजरा निवासी लगभग 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण इस समस्या से पीड़ित हैं। घरों में जलभराव होने से पीड़ितों को न सिर्फ आवागमन करने में कठिनाइयां हो रही हैं, बल्कि वो रहने और खाने पीने की समस्या से भी जूझ रहे हैं। इसकी शिकायत करने पहुंचे ग्रामीणों ने ग्रामीणों से प्रधान की लड़ाई होने लगी। ग्राम प्रधान लड़ाई झगड़े पर आमादा हो गया, बल्कि पीड़ित ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी तक प्रधान के द्वारा देने की बात सामने आई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लापरवाही का आलम यह है कि लोगों के घरों में पानी भरा है और मैंने प्रधान को कम से कम 5 या 6 बार अवगत करवाया, लेकिन प्रधान ने कोई हमारी सुनवाई नहीं की। और भी आला अधिकारियों को अवगत करवाया, जो सचिव साहब उनको भी अवगत कराया, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। प्रधान का ये कहना था जब पानी भरा जाएगा तब देखा जाएगा। गांव वाले अगर
मानेंगे तो निकाला जाएगा, नहीं भरेगा तो। इन साल का ये सिस्टम नहीं है, ये पर साल भी ऐसा हुआ। और अगर प्रधान मेरे पास आया था, गांव के सब और भी लोग बाग बैठे थे। ये नहीं मेरे घर का निजी मामला नहीं है, ये 40 घरों का और है जो तालाब के किनारे जो घर है उन लोगों का और 40 घरों का मामला है। तो प्रधान का ये कहना है अगर आप ज़्यादा करोगे, जहाँ जाना हो पुलिस बुलाना हो पुलिस बुला लो, जो आपको करना है करवा दो, अगर ज़्यादा करोगे तो आपको गोली मरवा दी। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं